हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह में हम लोग थोड़े समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ बातों को हम लोग देख रहे थे और हमने पिछले सप्ताह जो बातें हम विचार की, जो बातें हमने देखा है, उस बातों को थोड़ा हम सुनेंगे और उसके बाद हम लूका रचित सुसमाचार से कुछ बातों को हम देखेंगे। तो हमने पिछले सप्ताह जब हम देख रहे थे मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय से कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म एक वंश था, एक वंश के तौर से वो आए। ऐसा नहीं कि उनका जन्म अचानक धरती फट गया और यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। और ये बात को बताता है कि वंशगत मैंने एक उनका भी एक वंश था, दाऊद के कुल से उनका जन्म हुआ। फिर हमने उस बात को देखा कि यीशु मसीह का जो जन्म है एक स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय सामर्थ के साथ, और वो था पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ मरियम गर्भवती हुई। फिर हमने ये भी देख रहा था कि यीशु मसीह का जन्म इस संसार के लोगों के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह था, और वास्तव में आज इस अनुग्रह शब्द के ऊपर भी थोड़े समय विचार करेंगे। फिर हमने ये देख रहा था कि यीशु मसीह का नाम, उस नाम उद्धार, यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिलता है। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह का नाम हमारे संग संग है, हमारे साथ साथ है। इस बात को हम देख रहे थे। और आज हम लूका रचित सुसमाचार की किताब को खोलेंगे, या लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और हम 1 अध्याय और उसका 30 वचन को पढ़ेंगे। लूका अध्याय 1 और उसका 30 वचन को हम पढ़ेंगे। यह ऐसा लिखा है 30 वचन में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। अभी आप इसी लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 43 वचन, 43 वर्ष, उसी 28 वचन, आप 28 वचन को भी दे सकते, फिर उसके बाद 43 पढ़ेंगे। 28 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उनके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अभी 43 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। अभी 3 जगह में 3 तरह से ये अनुग्रह शब्द का उल्लेख किया गया है। जब 28 वचन में आप पढ़ेंगे तो 28 वचन में लिखा है कि मरियम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, ईश्वर का अनुग्रह हुआ। फिर आप 30 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, यानी परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर है। और जब हम 43 वचन में जब पढ़ते हैं तो ये बात एलीशिबा कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, एलीशिबा के पास परमेश्वर का अनुग्रह। जब मरियम को उसने देखा तो कहा, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से उस मरियम को देख पाया। तो अनुग्रह शब्द जब हम पढ़ते हैं
तो वास्तव में क्या है, इंसान क्या किस तरह से इस बात को सोचते हैं कि हमें यदि हम पढ़ाई में हमको परमेश्वर मदद करे, हम पर अनुग्रह करे, हमारे नौकरी में अनुग्रह करे, हमारे खेती बाड़ी में अनुग्रह करे, हमारे कामों में अनुग्रह करे, और और हमारे हरेक बातों में परमेश्वर का अनुग्रह रहे। पर ये वचन जब आप पढ़ेंगे, कि हमने ये कभी सोचा है कि हम जब समस्याओं में घिरे हुए हैं, हम जब परेशानियों में घिरे हुए हैं, तब क्या हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं? क्या उस समय हम परमेश्वर का अनुग्रह मुझे संभाल के इस समस्या में रखा है क्या? आप जब इस आयत को जब आप पढ़ते हैं, जब हमने मत्ती का सुसमाचार को जब पढ़े, है ना, क्या है, यीशु के बारे में कहता है कि यीशु चुपके से मरियम को छोड़ने के लिए मन में विचार कर रहे हैं। पर जब परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ से कहा, यूसुफ क्या है कि जो मरियम जो गर्भवती है वो पवित्र आत्मा के जरिए है, यूसुफ ने इस बात को माना, और मरियम ने भी परमेश्वर के बात को माना। अभी क्या है, ये दोनों एक किस तरह से इस कठिन परिस्थितियों में इस बात को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर को तैयार किया। मरियम के साथ जो स्वर्गदूत का वार्तालाप हुआ, या यूसुफ के साथ स्वर्गदूत का वार्तालाप हुआ है, क्या संसार के लोग या वो उन दिनों में जो यहूदी लोग थे या उनके अपने लोग थे, करीबी लोग थे, एलिसेवा को छोड़कर हम बोलना चाहते हैं, क्या इस बात को क्या वो मानेंगे कि मरियम पवित्र आत्मा के जरिए जो बच्चे को जन्म दिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दिया? नहीं, वो दोनों अपने आप को संसार का निंदा अपमान सहने के लिए भी प्रभु के साथ वो खड़ा है। हम समस्या में जब खड़े हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि ये भी प्रभु का अनुग्रह है, ये भी प्रभु के अनुग्रह से हम इस समस्या में हम खड़े हैं प्रभु के लिए? जब हम परेशानी में हैं, हम जब दुख में हैं, हमारी समस्याएं हैं, लोग हमारी निंदा करते, जो काम हम कभी नहीं किया हमें लोग आरोप लगाते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं, क्या उस परिस्थिति में हम प्रभु के साथ खड़े हैं क्या? मरियम और यूसुफ इस बात को सिखाता है कि यीशु का जन्म स्वर्गीय सामर्थ के साथ है, और उसके साथ साथ क्या है, संसार का अपमान और निंदा और ताड़ना और तुच्छ शब्दों को सुनने के लिए मरियम यूसुफ अपने आप को तैयार किया। यीशु मसीह का जन्म के साथ साथ ये परिवार निंदा अपमान को सुनने के लिए भी तैयार है। अब बाइबल में आप पढ़ के देख सकते हैं, प्रेरितों के किताब में जाइए, आप प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में जाइए, कितने कष्टों से उन लोगों ने गुजरा। सुसमाचार के काम हो या प्रचार के काम यीशु के बारे में हो, उन लोग जेल में जाना, उन लोगों को निंदा देना, ताड़ना देना, उन परिस्थितियों में भी क्या है, उन लोग हमेशा क्या क्या उस प्रभु यीशु मसीह का नाम को क्या किया, उन लोगों ने ऊंचा किया। और ये हम कह सकते हैं, क्या ये परिस्थिति
परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि प्रभु हमें कष्ट में जीने के लिए, दुख में रहने के लिए हमें शक्ति दो, ये भी आपका अनुग्रह है। ये बात सच है। ये संसार के लिए यीशु मसीह का जन्म इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह का वरदान संसार के लिए है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये 100% ये सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यीशु मसीह उस वक्त जन्म हुआ जब संसार के लोग पूरी तरह से उस नरक की ओर जाने जा रहे थे। संसार के लोगों के लिए बचने का कोई उपाय नहीं, उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं। पर परमेश्वर ने क्या किया? इस संसार के लिए एक ऐसा अनुग्रह किया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। इस पापी मनुष्य, अभिशाप मनुष्य, श्रापित मनुष्य, दुष्ट मनुष्य, परमेश्वर से लड़ने वाले मनुष्यों के लिए यीशु मसीह एक अनुग्रह का कारण बना। यानी जो चीज हमें मिलने का कोई भी अधिकार नहीं था, जिसका लायक हम नहीं थे, जिसका योग्य हम नहीं थे, यीशु मसीह के जन्म से हमें ये चीज हमें प्राप्त हुआ है। ये आप सोचो, एक व्यक्ति कुएं में पानी निकालते निकालते अचानक सोचिए कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में, जब गहरे कुएं में वो जब गिर गया और थोड़े समय में वो देखता है पतला एक रस्सी उनकी मदद के लिए नीचे उतर रहे हैं। अब वो व्यक्ति के लिए क्या है? वो रस्सी एक ज्योति के समान है, एक अनुग्रह के समान है। उस कुएं के अंदर में वो व्यक्ति गिरा हुआ है। अब ये सोचता है कि ये रस्सी हमें क्या है, जब इस रस्सी को हम यदि पकड़ ले जोर से, हमारा प्राण बच सकता है। और जब वो पकड़ लेते हैं, कुछ मनुष्य इंसान के मदद से उसको तान कर वो बाहर आ जाते। उसी तरह से जब मनुष्य पूरी तरह से पाप की गहराई में डूबा पड़ा हुआ था, यीशु मसीह वो तारा के जैसे इंसान के लिए चमक उठा है। वो ज्योतिषियों ने क्या देखा है? वो ज्योतिषियों ने उस तारे को देखा, चमकते हुए तारे को देखा है। और उस तारे को देखते हुए ही ज्योतिषियों ने क्या किया? अपना मार्ग, अपना रास्ता अब उस निशाने की ओर वो चलता चला गया। आज यही शुभ समाचार है संसार के लोगों के लिए, खुशी का संदेश है। और इससे बड़ी आनंद और क्या हो सकता है? जहां आशा नहीं वहां आशा दिया है। जहां कहो कुछ भी उम्मीद नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं, वहां यीशु मसीह हम संसार के लोगों के लिए उम्मीद का कारण बना है। और इसीलिए जब हम ये पढ़ते हैं, कहता है मरियम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ? कि मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया अपने पुत्र के लिए। आज हमें भी, हम लोगों को भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया और इस संसार में चुन लिए। आज हमें अपने अपने जगह में परमेश्वर ने रखा और चुना ही नहीं। वो कहता है, जब हम 30 वचन में हम जब पढ़ते हैं, और वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तुझ पर है। और जब 28 वचन में पढ़ते हैं तो कहता है, 28 वचन में पढ़ते हैं कि
परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। और जब 30 वचन में जब पढ़ते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर, यानी दोनों तरफ से हमारे ऊपर उसका अनुग्रह भी है, और प्रतिदिन चलने में वो हमारे प्रतिदिन की मदद करता है। और हम जब इसे अनुग्रह को लेकर जब लोगों के सामने खड़े होते हैं, वो भी आशीष का कारण बनता है ना। एलिशिबा के सामने जब एलिशिबा ने मरियम को देखा, और ये बात अवश्य पहले से उन्हें जानकारी दे दिया गया। अरे एलिशिबा इस बात को भी कहता है, तो स्त्रियों में धन्य है, 42 में कहता है, और तेरे पेट का फल धन्य है। कितनी अच्छी बात है। मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अभी मैं और एक बात यहाँ से लूका रचित सुसमाचार, मेरे पास वक्त नहीं है, छोटे छोटे शब्दों में मैं बोलना चाहते हैं, और आप लोग से कहेंगे कोई आप लोग पढ़ दीजिए उसको। लूका का सुसमाचार और उसका दो अध्याय, और पढ़िए 10 वचन। लूका 2 उसका 10 पढ़ दीजिए कोई। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। अभी क्या है, यह एक बातें स्वर्गदूत जो गडरिये थे, जो चरवाए थे, रात के समय अंधेरे में उन लोग बैठकर अपने भेड़ों की उन लोग रखवाली कर रहे थे। अभी आश्चर्य की बात यह है, बड़ी खुशी लगता है ये वचन पढ़ने से। वास्तव में क्या है, कोई भी लोग जो अच्छे समाचार हो तो बड़े से बड़े लोगों को ये संदेश देंगे, बड़े लोगों को संदेश देंगे, बड़े से बड़े लोगों को बताएंगे, है ना। उस समय राजा भी थे, बहुत सारे लोग भी थे, पर उनके पास ऐसा, उन लोगों के पास वो संदेश नहीं दिए। कैसे लोगों के पास? हम कोरिन्थ की किताब भी एक अध्याय में पढ़ते हैं, है ना। तुच्छ लोगों को, निंदित लोगों को, समाज में जिनका कोई गिनती नहीं है, ऐसे लोग। तो ये चरवा लोगों के पास अपने रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। आसमान के नीचे सुनसान जगह में उन लोग बैठे हुए हैं। हो सकते ठंड के समय में उन लोग आग सेक रहे थे, बैठे हुए। तो ये कह सकते हैं समाज में जिसका कोई गिनती नहीं है, समाज के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं, उस शहर की ओर आते ही नहीं है। हमेशा वो मैदान में, जंगल में अपने भेड़ बकरियों को, गाय बैल को वो चराते हैं। संसार से कोई लेना देना, शहरी लोगों से लेना देना। पर देखिए संदेश कहां जा रहा है, परमेश्वर का संदेश कहां जा रहा है? ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो समाज के ठुकराए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो गरीब है, जो शिक्षा के बारे में वो उनकी जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों के। तो अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम, अद्भुत है परमेश्वर का योजना, है ना। ऐसे लोगों के पास एक स्वर्गीय संदेश जा रहा। और आज भी यही काम परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के जरिए ये संदेश ले जा रहे हैं। और जब इनके पास उन लोग वो स्वर्गदूत गए, तो हम 9 वचन में पढ़ते हैं, और प्रभु का एक दूत उनके 8 वचन से पढ़ेंगे।
और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। वास्तव में बात सच है। आसमान में ज्योति चमक जाए और झुंड वो देखे और वो चारों ओर चमक गया, तो वास्तव में वो बहुत बहुत ही डर गए, बहुत ही भयभीत हो गए। और आज संसार की दशा ही है। संसार बहुत भयभीत अवस्था में जीवन जी रहे, बहुत भयभीत अवस्था में, है ना। आज तो हमारे देश का ऐसे हालत है, सरकार कब हमारा घर को आकर बुलडोजर चला दे उसका कोई गारंटी नहीं है ना। बिहार के लोगों ने इलेक्शन दिया और मंत्री भी गठन नहीं हुए और घर तोड़ना शुरू हो गया, है ना। सोचो, हमने कितने लोगों को रोते हुए देखा। भयभीत भयभीत अवस्था में लोग जी रहे हैं, डर अवस्था में लोग जी रहे हैं। कब क्या हो जाएगा इंसान को पता ही नहीं है, कब पता है। पर इस भयभीत माहौल में, इस डर के माहौल में, इस भय के माहौल में एक ही संदेश है जो हमें डर से, भय से हमें निकाल कर बाहर ला सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का संदेश, है ना। बाइबल में ऐसा बहुत बार लिखा, मत डरो, भयभीत मत हो, ऐसा बहुत शब्द अलग अलग तरीके से लिखा गया है। और इस भयभीत माहौल में हमारा डर, हमारा भय को यदि दूर करने वाला है तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश है। और इसीलिए स्वर्गदूत उन लोगों को कहता है, 10 वचन में कहता है, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, डरो मत। अब तुम्हारा डरने का दिन खत्म हो गया, अब डरो मत। उसके बाद उन लोग कहता है, 10 वचन में कहता है, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का सुसमाचार सुना। जिस तरह से मरियम को एक आनंद का सुसमाचार सुनाया, जिस तरह से यूसुफ को आनंद का सुसमाचार सुनाया, अब ये आनंद का सुसमाचार उस कितने रात थे हमें नहीं मालूम, पर उस रात के समय में जब सारा शहर, सारे लोग सोए हुए हैं, तो प्रभु का संदेश समाज के ठुकराए हुए लोग, समाज से अलग हुए लोग, सुनसान में पड़े हुए लोगों को रात के समय में कहता है, तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का समाचार है। थोड़ा अब इस बात को गहरे से आप विचार करें, और जब इस बात को आप जब गहरे से सब सोचेंगे, तब आप अपने जीवन के साथ इन बात को ले लीजिए। एक दिन प्रभु ने भी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर से वो आनंद का सुसमाचार सुनाया, और हम लोग आनंदित है, आनंदित। और वो कहता है, तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए। और ये संदेश सबसे पहले मैं तुमको सुनाना चाहता हूं। और उनसे कहता है, जाओ, वो बालक कपड़े पर लिपटे हुए है ना। कितने, सबसे बड़ी बात तो ये, कितने उनको आनंद मिला होगा गडरेरी लोगों को,
कितनी खुशी महसूस हुए कि आज तो कोई है जो हमें, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें सम्मानीय नजर से देखे, इज्जत के नजर से देखे और एक संदेश दिया। और वो संदेश क्या था? एक आह्वान था, एक निमंत्रण था, एक स्वागत था। और देख सकते हो जाकर के, वो बालक एक कपड़े पर लिपटे हुए, कितने अच्छी बात है। और यही आह्वान, यही संदेश, यही बातें आज भी प्रभु अब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दे रहे हैं कि लोग उस उद्धार की बातों को समझ सके। अब लोग ये क्रिसमस के समय में अलग अलग तरीके से, संसार में कितने भी समस्या क्यों न रहे, विरोध कितना भी रहे, पर सुसमाचार या उस संदेश को रोकने के लिए दुनिया का कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा एक आनंद की बातें है, एक ऐसा आनंद और खुशी का संदेश है जो हरेक लोगों के लिए वो है। तो दूसरी बात यह था, पहला हमने क्या देखा कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, हम लोगों के ऊपर हुआ है कि उस यीशु मसीह को हम देख सके। और दूसरी बात ये क्या, हमें ये आनंद मिला है, ये खुशी ये मिला है कि हम उस आनंद में हम प्रवेश हो सके। वो है उद्धार, वो है उद्धार। और जब हम उद्धार में प्रवेश हो चुके हैं तो अवश्य है कि हम उनके साथ हम राज्य भी करने वाले हैं। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़िए आप, लूका रचित सुसमाचार और उसका लूक गॉस्पेल, लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 33 वचन, 33 वर्ष को पढ़िए। लूका 1 उसका 33 वचन पढ़िए कोई। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। यही तो प्रभु का काम है ना, आधे रास्ते में छोड़ते नहीं। उन्होंने अपना अनुग्रह हम पर किया, हमें अपने उद्धार में लाया, और एक दिन क्या है, वो अपने राज्य में हमेशा हमेशा अपने साथ रखने वाला है। और जब ये बातें मरियम के साथ हो रहे थे, तब उन्होंने कहता है, जब आप 32 से पढ़ेंगे, 32, वो महान होगा, दिखता है वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर का पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। अभी 33 वचन में कहते हैं, और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत न होगा, उसके राज का अंत न होगा। और ये कैसा राज्य? आज संसार में हम क्या देखते हैं, 5 साल इलेक्शन जीतकर 5 साल तक उसको राज मिलता है, फिर इलेक्शन करते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया, सिर्फ नाम का इलेक्शन है, उस राज को प्राप्त करने के लिए गलत रीति से उस राज को हासिल करते हैं। और मैं भी
प्रभु का अनुग्रह में बहुत सारे ऐतिहासिक जगहों में घूमने के लिए, देखने के लिए मिला और राजमहलों को देखा। और इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं, आज महल पड़े हैं और उनके सारे दौलत संपत्ति है, पर कोई नहीं है, वो खत्म है। उनके वंश, उनके सारे गोत्र समाप्त है, खत्म हो गया। ये संसार का राज्य ऐसा ही है। संसार में राजाओं ने राज्य किया, अभी पॉलिटिक जो पार्टियां हैं वो राज कर रहे हैं, पर ये भी सीमित है। पर परमेश्वर का राज कैसा है? बाइबल क्या कहता है? बाइबल ये कहता है कि उनका जो राज है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 33 वचन में 33 में पढ़े तो कहता है उसका जो राज है वो सदा काल का उसका राज है, सदा का राज, हमेशा हमेशा युगान युग तक वो राज करेंगे। मेरे साथ एक किताब बोले दानियल का किताब में आप देख सकते हैं, मेरे साथ निकालिए दानियल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और 44 वचन 44, दानियल 2 और उसका 44 वचन 44, 2 का 44। यहाँ ऐसा लिखा है, दानियल 2:44, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय होगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न वो किसी दूसरे जाति के हाथ में किया जाएगा, पर उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, वो सदा स्थिर रहेगा, है ना। अभी देखिए दानियल क्या कह रहा है। दानियल जब इस बात को लिख रहा है, लिखता है अनंत काल तक, कभी भी अंत ना होने वाला राज, अंत ना होने वाला राज। लूका का सुसमाचार में पढ़ते हैं सदा राज करने वाला। दानियल का किताब में जब पढ़ते हैं तो कहता है अनंत काल तक ना टूटेगा, अनंत काल तक वो राज बना रहेगा। अभी देखिए ये बातें हुआ। अभी इब्रानी का किताब आई, इब्रानी उसका 12 अध्याय और 28 वचन, इब्रानी का किताब 12 और उसका 28, इब्रानी 12 उसका 28। अभी इब्रानी 12:28 में क्या कह रहा? इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न हो। पर इब्रानी इस बात को कह रहा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, है ना, कोई ऐसा राज्य नहीं कि वो कोई हिला देगा या उसका शक्ति को हटा देगा से नहीं, वो हमेशा हमेशा स्थिर रहने वाला वो राज्य है, स्थिर रहने वाला राज्य, मजबूती के साथ वो बना रहेगा। यही बात इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं। अभी अब जब हम पढ़ते हैं उसी लूका की किताब में, तो लूका की किताब में जब 1:33 में पढ़ रहे, और दूसरी बात है वो क्या कह रहा है? दूसरी बात है वो इस बात को कह रहा है 33 वचन में, वो कहता है उसके राज का अंत ना होगा, वो सदा राज करेगा, वो अनंत काल तक उसका राज बना रहेगा, वो राज कभी नहीं हिलने वाला है। और वो राज क्या है? वो अनंत काल तक
अनादि अनंत काल तक हो रहा है। जब हम ये प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:13 में, तो प्रकाशित वाक्य में 5:13 में पढ़ते हुए तब एक बातें हम वहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5:13 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, हम शुरू से ही पढ़ रहे। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानी युग तक रहे, है ना, युगानी युग तक उसका राज रहे। मैंने ये सारे पदों को मैंने क्यों आप लोगों को पढ़ाया या हमने पढ़ा? अब इस राज्य में प्रभु उन लोगों को ले रखेंगे जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उनको अपने साथ रखेंगे। यही है प्रभु का अनुग्रह। ये है कि हम उस अनुग्रह को पाकर हमने उस उद्धार को पा लिया, और ये उद्धार क्या है, हमें एक अनादि अनंत काल तक ले जाए। इसलिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार के लिए बहुत बड़ा एक अनुग्रह का कारण बना, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कृष्ण ने क्या किया, उस मरियम को चुन लिया, मरियम को चुन लिया, और मरियम के माध्यम से उन्होंने संसार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इंसान के रूप में भेजा। और वो पुत्र इस संसार में जब था, जन्म लिया, जन्म के समय कोई ऐसा जगह नहीं, चरनी में जन्म, कहीं स्थान, पर उस चरनी में भी क्या है, वो ज्योतिषी गण गडरिया आकर प्रणाम करने का अवसर मिला। पर उसी जगह में राजा हेरोदेस या कहे पिलातुस, ये सौभाग्य उन लोगों को नहीं मिला। आज भी लोगों की हालत ऐसा ही है। आज भी सुसमाचार लोगों को सुनाया जा रहा, बताया जा रहा है, पर अंधकार ने उसका आंखों को, उनके कानों को, उनके बुद्धि को ऐसे बंद करके रखा है कि सत्य को पहचान नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे। और हम धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि जो लोग नम्र हैं, जो लोग दीन हैं, जो लोग सत्य के खोजी हैं, वो लोग प्रभु को पा रहे। एक दिन का एक कहानी आपको सत्य घटना बता रहा हूं, इसी 3 पहाड़ का। मैं हर एक दिन क्या करता हूं, हर एक दिन नहीं, मैं शनिवार के दिन में मेरे कुछ काम रहते हैं, अपने घरेलू काम। तो मैं, वो काम ये है कि मैं अपनी गाड़ी उड़ी जो भी है हम सफाई करते हैं। तो ये गर्म दिन का समय था, करीब 5-5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे का लब था। मैं अपने कार रास्ते पर निकाल कर हम सफाई कर रहे हैं। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, अच्छे हट्टे कट्टे लंबे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और वो अपने हाथ में एक लंबा रॉड लिए हुए हैं, उसके पास एक ठेला गाड़ी है। तो रास्ते में जो हम पानी के जो बोतल होते हैं, जो गिरे हुए, उस बोतल में उस रॉड को डाल रहे हैं और उसको मार के वो गड़ जा रहे, फिर बोतल को उठाकर अपने ठेला गाड़ी में ऐसे रख रहे हैं, और मैं उसको बहुत दूर से देख रहा हूं। और जब वो ऐसा करते करते जब मेरे सामने आए, तब मैंने उस व्यक्ति को मैंने बोला, भाई साहब आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे सामने भी जो बोतल थी, मैंने उनके एक ही शब्द बोला,
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला, प्रभु आपको आशीष दे। जब ये शब्द मैंने उनको बोला, प्रभु आशीष दे, वो आदमी हमसे बातें करने लगा, बहुत बढ़िया से बातें करने लगा। और उस 5:30 सुबह उनको सुसमाचार दिए। आज वो व्यक्ति उद्धार में है और वो गवाही देता है। उस दिन के बाद से मैं कबाड़ा चुनने मैंने छोड़ दिया है। मंडल परिवार के हैं, आर्थिक तंगी था, आर्थिक तकलीफ थे, इसलिए काम कर रहे थे। सोचिए, ऐसे नम्र लोगों को प्रभु चुनता है। और वो व्यक्ति आज हमारे साथ संगति में है। और हमें हमेशा ही बात कहते हैं अपने लोगों, मैं भटका हुआ व्यक्ति था, मैं गिरा हुआ व्यक्ति था, इसने मुझे। और अचंभा की बात ये, वो पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, आज अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं। और आज भी ये काम करते हैं। यदि उन दिनों में गडरियों को प्रभु ने संदेश सुनाया है, तो आज भी यही परिस्थिति में लोगों को प्रभु काम कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, ताकि इन लोगों को उद्धार में रखे, उद्धार में लाए, कलीसिया के साथ जोड़ के रखे। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, अपने साथ अनादि अनंत काल तक अपने राज्य में उनको रखेंगे। और वो दिन कितना बड़ा दिन होगा, कितना अच्छा दिन होगा। एक दिन यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया ताकि हमें उद्धार मिले। और एक दिन यीशु मसीह इसलिए आएंगे ताकि अपने साथ हमें ले जाएंगे। आज हम कष्टों में जीते हैं, दुखों में जीते हैं, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम कष्टों के साथ जब हम जीते हैं, रहते हैं, क्या हम कहते हैं कि ये भी प्रभु का अनुग्रह है कि हमें कष्टों में जीने के लिए से। आज हम चल नहीं सकते हैं, कितने जन अच्छे से सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उद्धार में है, पर स्वर्गराज में है। हमारी शारीरिक जो समस्याएं हैं, शारीरिक जो पीड़ाएं हैं, शारीरिक जो तकलीफें हैं, नहीं रहेंगे। एक वचन पढ़ूंगा प्रभु की महिमा के लिए, प्रकाशित वाक्य मेरे साथ निकाले, प्रकाशित वाक्य, और उसका एक ही अध्याय और उसका 4 वचन। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, प्रकाशित वाक्य 4:24। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें आती रहे। कितनी अच्छी बात है। आज हम समस्या में है, और उस दिन नहीं, वो सारे आंखों के आंसू को प्रभु पोंछते। मैं यही अंत करता हूं। प्रभु का अनुग्रह हुआ हम लोगों के ऊपर। प्रभु ने हमें आनंद का समाचार दिया गडरियों के तरह, ताकि हम उस प्रभु को अपने हृदय से देख सको, हृदय से पहचान सको, यानी उद्धार में आ सको और उसके राज्य में हम रह सको। प्रभु छोटे से संदेश के जरिए प्रभु हम सबों को आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।